नमस्कार। फिर आज आपके बीच में हूँ और कुछ अपने मन की बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और कल लखनऊ में मतदान है। मतदान जो शब्द है वो अपने में ही पूरा भावार्थ निहित किए हुए है। मत का दान। लेकिन मत का दान का मतलब दान तो आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि आप दें चाहे ना दें, परंतु ये ऐसा दान है जिसको आपको अवश्य देना चाहिए। अब समय है, समाज है, परिवर्तन है, कई चीज़ें चल रही हैं। एक समय था जब नेता अपने कुछ लोगों के साथ साइकिलों पे चला करते थे, पैदल चलते थे, सादा चुनाव होता था। और अगर मैं बचपन की तरफ जाऊं तो मैंने देखा है कि कुछ उस समय एक गणेश नाम के टेम्पो हुआ करते थे, उसमें लोगों को भर के मतदान की जगह पे लिया जाया जाता था। अब समय बदला है, साधन बदले हैं, लोग बदले हैं, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे मजबूत भी हो रही हैं, चीज़ें नई आ रही हैं। पहले चुनाव आपके बैलेट पेपर से होते थे, अब चुनाव ईवीएम के थ्रू हो रहे हैं। तो हर जगह विकास दिख रहा है और ये भी एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी लोगों को मिल के अपना योगदान करना चाहिए। योगदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा या बुरा होता है और हम बड़े मज़े से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई क्या करें, ये तो नेता हैं, एक बार जीतेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आएंगे, चले जाएंगे। या फिर कोई नेता आपके घर के पास आता है तो अपना दरवाज़ा आप बंद कर देते हैं या उससे बात नहीं करना चाहते या अपने शयन कक्ष में आराम की मुद्रा में रहते हैं। परंतु ये वो समय है जब आप अपने मन की सरकार चुन सकते हैं और चुननी भी चाहिए। इसलिए चुननी चाहिए क्योंकि यही समय है जब आप राजा होते हैं और राजा अपने विवेक से जो मन चाहे उस तरह का निर्णय ले सकता है। और समाज की व्यवस्थाएं आपके इसी मतदान से बनती हैं। व्यवस्था ये है कि अगर मान लीजिए आपका सभासद आपके कोई कार्य नहीं करता है और आपके सामने आके खड़ा है तो आपका मत का प्रयोग ही उसको सत्ता से बेदखल कर सकता है। यहाँ पे सभी कहते हैं नेता कि भैया हम आपके एक छोटे से सेवक हैं, परंतु अभी समाज जिस तरह से चल रहा है, जो राजा है जो या जो जो पद पा जाता है वो दूसरों को सेवक समझता है, अंतिम व्यक्ति उससे दूर रहते हैं। अभी कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें अब कभी कभी आदमी को एहसास होता है नहीं, प्रशासन या कह लीजिए प्रधानमंत्री या कुछ ऐसे लोग जो चेंज चाहते हैं वो सामने खड़े हैं और चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। और नेता शब्द जो है बड़ा ही भ्रमित करता है आदमी को क्योंकि उसके विभिन्न तरह के रूप होते हैं, परंतु अंत में अगर आपकी इच्छाओं के अनुसार कुछ कार्य हो रहे हैं या आपके मन को लगता है कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति कुछ बदलाव लाएगा, कुछ आपके जीवन में चेंज लाएगा, जीवन में तो चेंज आपको खुद लाना है, व्यवस्थाओं में चेंज लाएगा, कुछ आपकी सड़कें बनेंगी या आपकी बातों के लिए लड़ेगा, तो उस व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना भी चाहिए। और अपनी बातें मजबूती से रखने का ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। और अब कहें चुनाव तो बड़ा खर्चीला चुनाव हो गया है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। अल्टीमेटली आदमी सत्ता पे आना चाहता है या कहिए पार्टी जो है सत्ता पे आना चाहती है। ठीक है, आप सत्ता पे आइए, पैसा खर्च करिए, लोग हैं, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग इसमें अपना फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग एक राष्ट्र निर्माण के रूप में इसमें देखते हैं, कुछ लोग अपनी समस्याओं के अंत के रूप में किसी नई सरकार को सुनते हैं या चुनते हैं। तो ये समय है जब आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं या जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं वो बदलाव आप देखना चाहते हैं या क्या किसी व्यक्ति पे आपकी आस्था है कि ये बदलाव लाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सपोर्ट करें और आगे आएँ, सामने आएँ और अपने घर के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे आपको मत देने का अधिकार है, ये बहुत बड़ी बात है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आपकी चुनाव प्रणालियाँ इतनी सजग नहीं हैं जो सही सरकार सामने आ पाए, परंतु हमारे देश में कम से कम ये है कि साल में 5 बार, 5वें साल में आपको नई सरकार सुनने का अवसर मिलता है, आपके मत का प्रयोग होता है। भले ही कोई भी आदमी आपको कुछ भी प्रलोभन दे रहा है, आपके ऊपर इच्छा पे निर्भर करता है कि आप उस प्रलोभन को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं और उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे संविधान आपको मत का अधिकार का प्रयोग करने का मौका देता है। इस मत के अधिकार, ये बल का प्रयोग करिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए, अच्छा समाज बनाइए। समाज बनता कैसे है? समाज जो नेता होता है उसके कार्यकलापों से बनता है। अगर कोई अच्छा नेता आएगा तो आपको समाज में बदलाव दिखाई देगा, व्यवस्था में बदलाव दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ है तो व्यवस्था में बदलाव करिए, उस व्यक्ति को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए
और अपने जीवन और भविष्य को देखने के लिए अपने मत का ज़रूर ही प्रयोग करें। किसी की लालच में आएँ ना आएँ ये आप पे डिपेंड करता है, परंतु आप अच्छा करें बुरा करें ये भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप घर से निकलिए और वोटिंग स्थल पे जाइए, मतदान का प्रयोग करिए और नेताओं को, पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराइए और अपनी चीज़ की डिमांड करिए। तो यही समय है जो आपको जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। मत का प्रयोग ज़रूर करिए और अच्छे लोगों को आगे लाइए, अच्छी व्यवस्था बनाइए, देश में योगदान करिए और देश के कार्यों में जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसके हाथों को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।